सभी श्रोताओं को गोपिका का हर हर महादेव श्रवण महात्म्य का 27वां अध्याय। आइए आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क तथा सिंह संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। उस काल में उस नदियों में स्नान करना नहीं चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महामुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती है वह अल्प जल वाली छोटी नदियाँ तब तक रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्व गड़हरी कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती है, वैसे ही नदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती हैं। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूँगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी और पयोष्णी, यह 6 नदियाँ महानदियाँ विंध्य पर्वत से दक्षिण की ओर बहती हैं, दक्षिण में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका तथा विस्तता, यह 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। 12 महानदियाँ देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत है। देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा, यह 4 नदियाँ कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी रजस्वला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्रक्षधारा तथा सरस्वती, यह 9 नदियों एवं नद नाम सुविख्यात सोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अर्हित, घग्गर, शतद्रु, यह 7 पवित्र नदियां हैं। यह रजस्वला नहीं होती। धर्मद्रवा, गंगा, यमुना तथा सरस्वती, यह सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। यह सदा ही पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें रजस्वला जन्य पाप नहीं लगता। रजो दृष्टि जल भी गंगा जल से मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गौ, भैंस, प्रसूता स्त्री और भूमि में नवीन जल, यह 10 रातों के पश्चात शुद्ध होते हैं। जहाँ पर कूप तथा बावली ना हो वहाँ पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रजो दृष्टि समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने में कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता।
अब मैं सिंह संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिनकी गौ ब्याई हो, उनकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गौ ही ब्राह्मण को दान दे देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1008 आहुतियाँ देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उनकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अमावस्या इस सूक्त से तथा तदिक्षणों इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं सताता। इस तरह यदि श्रवण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रवण मास में कर्क या सिंह सूर्य में संक्रांति में घृत धेनु का, सिंह संक्रांति में सोने छाते का दान करना चाहिए। श्रवण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रवण मास में भगवान श्रीधर की प्राप्ति के लिए साधक को घृत कुंभ घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं है। मैं श्रवण मास के आने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। यह दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उनकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्मा मैं और क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रातःकाल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त होता है, और जो मनुष्य श्रवण मास में प्रातःकाल उठकर स्नान नहीं करता उनके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दयानिधो, मैं श्रवण मास में संयत हो प्रातःकाल उठकर नहाऊंगा। प्रभु, आप मेरा यह कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवें। मनुष्य को चाहिए स्नान कर शिव पूजा करें और श्रवण मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्णादि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्लादि अविष्ट है। श्रवण मास का महात्मा कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्राप्त से 7 प्रकार की जो बाधाएं कही गई हैं,
वन्य धाएं कही हैं, उसको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल और रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ हो वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और भाग्यार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अंत में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास जी की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा गहनों द्वारा करनी चाहिए, जिससे श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया। उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रवण मास का महात्म्य सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रवण मास में श्री व्यास जी देव की पूजन अवश्य करें। जो भक्ति सहित इस श्रवण मास का महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो हरे हरे महादेव। श्रवण महात्म्य की जय हो।